हेलो दोस्तों, राधे राधे। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ फिर से शिव महापुराण श्री शत्रु संहिता का 9वां अध्याय। इस अध्याय में सुनिए भैरव जी अवतार का विवादन। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, भगवान शिव का आशीर्वाद पाकर भैरव जी कालों के भी काल हुए। उन्होंने अपने प्रभु भगवान शिव की आज्ञा से कपालिक व्रत को धारण किया। काल भैरव हाथ में कपाल लेकर काशी नगर की ओर चल दिए, परंतु ब्रह्महत्या नामक कन्या उसके पीछे लग गई। एक दिन जब काल भैरव कपालिक भेष धारण करके भगवान नारायण के स्थान पर गए, तब त्रिनेत्रधारी भगवान शिव के भैरव रूप को आता देखकर सब देवता एवं ऋषि मुनि ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु ने भी अपनी प्रिया देवी लक्ष्मी से कहा, हे देवी, आज हम दोनों धन्य हो गए जो हमने भगवान शिव के काल भैरव रूप का दर्शन किया। इन्हीं ने इस पृथ्वी को धारण कर रखा। यह भगवान शिव ही शरणागत को शांति प्रदान करने वाले तथा सभी तत्वों से युक्त, यही सब प्राणियों के अंतर्यामी और अपने भक्तों के सब कुछ प्रदान करने वाले और उनकी कामनाओं को पूर्ण करने वाले। इनके दर्शन से ही मनुष्य सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। काल भैरव जी को इस प्रकार भिक्षा मांगते हुए देखकर भगवान श्री हरि विष्णु ने उससे प्रश्न किया, हे भगवान, आप तो तीनों लोगों का राज्य प्रदान करने वाले हैं, भला आपको भिक्षा मांगने की क्या आवश्यकता पड़ गई? तब विष्णु के इस प्रकार के वचन को सुनकर काल भैरव जी बोले, हे नारायण, मैंने ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया था, इसीलिए अपने द्वारा किए गए पाप का पश्चाताप करने हेतु मैं यह कर रहा हूँ। तब काल भैरव के इन वचनों को सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे भैरव, आप तो समस्त दुखों का नाश करने वाले विघ्नहर्ता हैं, आप सदा ही लीलाएं करते रहते। तब देवी ने भिक्षा के रूप में मनोरथी नाम की विद्या भैरव जी को भिक्षा पात्र में डाल दी। भिक्षा प्राप्त करके भैरव जी अन्य स्थान की ओर चल पड़े। तभी विष्णु जी ने भैरव जी के पीछे जाती ब्रह्महत्या को देखा और उनसे कहा कि वह शिव जी का पीछा छोड़ दे, परंतु ब्रह्महत्या ने कहा कि इसी बहाने ही मैं शिव जी की सेवा करती हूँ। यह कहकर ब्रह्महत्या फिर भैरव जी का पीछा करते हुए काशी नगर के समीप आ गई। वहाँ पहुँचते ही ब्रह्महत्या पाताल लोक में समा गई और ब्रह्मा जी का सिर भैरव जी के हाथ से छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जिस स्थान पर काल भैरव जी से के हाथ से ब्रह्मा जी का 5वां सिर गिरा, हुआ स्थान कपाल मोचन तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। जब तक भैरव जी पूरी पृथ्वी का भ्रमण करके काशी नहीं पहुँचे, उनके हाथ में ब्रह्मा जी का सिर चिपका रहा और काशी पहुँचते ही वह छूट गया। इसीलिए काशी नगरी को पापनाशी माना जाता है और यह सत्पुरुषों द्वारा सदा सेवनीय है। जो मनुष्य शुद्ध हृदय से कपाल मोचन भैरव जी का स्मरण करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। कपाल मोचन तीर्थ में जाकर विधि पूर्वक पिंड दान और देवप्रीत तर्पण करने से मनुष्य ब्रह्महत्या के पाप से भी छुटकारा पा लेता है। प्रतिदिन भैरव जी का दर्शन करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है। काशी में रहने वाला जो पुरुष कृष्णाष्टमी के दिन या मंगलवार को भैरव जी के दर्शन करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जय काल भैरव जी। दोस्तों, हर हर महादेव।